हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेडरूम की हालत देखकर आप समझ गए होंगे कि ये एक क्लीनिंग ब्लॉग होने वाला है। बेडरूम ही क्यों, किचन, हॉल, पूरा घर बिखरा हुआ है क्योंकि दिवाली के बाद से घर में कोई सफाई नहीं हुई है। एक्चुअली दिवाली की रात को ही ना मेरे पीरियड्स आ गए थे, तो फिर मुझे 3-4 दिन तो पूजा का कुछ छूना ही नहीं था और मैं दिवाली की सफाई कर करके थक भी बहुत गई थी, तो मुझे तो बहाना मिल गया था आराम करने का। तो 3-4 दिन मैंने खूब आराम किया। फिर मेरा शूट आ गया, 3 दिन में वहाँ बिजी हो गई। फिर शूट खत्म करके डायरेक्ट फ्रेंड के यहाँ चली गई। फिर वहाँ पर मैंने 2 दिन खूब मज़े किए। फिर मैं घर आई, फिर मैंने एक दिन घर पे भी आराम किया। फिर मुझे लगा देखो भैया अब हाइट्स हो गई, अब घर की सफाई करनी पड़ेगी। तो मैं उठ गई हूँ और मैंने सबसे पहले कपड़े वपड़े डुबो दिए सर्फ में। उसके बाद मैं आई, मैंने अपना जो शूट का बैग है उसको खाली किया। पता नहीं क्या ही ऊबड़ खाबड़ भरा हुआ था इसमें, तो मेकअप पाउच में पता नहीं टिशू विशू भी भरे हुए थे, मेकअप निकाल के उसी में भर दिए थे मैंने। तो अच्छे से पूरा क्लीन किया, सारा सामान सेट किया। शूट का बैग तो भैया मैं अपना रेडी रखती हूँ क्योंकि शूट कभी भी आ जाता है। उसके बाद अब जो ये मेरा बिस्तर है, अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि मुझे झाड़ू पोछा करना हो ना तो इसको पूरा हटाना पड़ता है, क्योंकि बेड होता तो आराम से नीचे से सारा कचरा निकाल लेती, पर चूंकि मैट्रेस है तो मैट्रेस को उठा के यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे हॉल में। उसके बाद ही फिर मैं कोई काम कर पाऊंगी आगे। उसके बाद मैं आई किचन में, किचन का स्लैब भी गंदा था तो यहाँ से भी सारा सामान समेटा, इसको भी पूछा। एक्चुअली सारा पहले समेट लो ना तो फिर झाड़ू वाड़ू लगाने में दिक्कत नहीं होती। अच्छा, मैंने पता है कितने दिन से एलोवेरा का पौधा ला के रखा है और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं इसे प्लांटर में लगा दूँ। अब देखो कब मुझे टाइम मिलता है, कब मैं इसको प्लांटर में लगा पाती हूँ। उसके बाद मैं आई रूम में, बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ मैं झाड़ू लगाना। फिर किचन विचन हॉल में सारा पूरा घर झाड़ूंगी, सारा कचरा निकालूंगी। तो पूरे घर की झाड़ू मैंने लगा दी है, कचरा समेट दिया। अब मैं जाऊंगी किचन में क्योंकि अब बारी है बर्तन धोने की। तो सारे बर्तन अब क्लीन हो चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में, क्योंकि मैंने सुबह से बहुत सारे कपड़े डुबो के रखे, उन्हें भी तो धोना है। तो कपड़े मैंने सारे धुल लिए हैं और अब मैं उन्हें सूखने के लिए डालूंगी। पता है मुझे कपड़े धोने में बिल्कुल आलस नहीं आता, एक बड़ी बाल्टी भर के मैं कपड़े धो सकती हूँ, पर ये सूखने के लिए जो फैलाना रहता है ना, पता नहीं, इसमें मुझे बहुत आलस आता है। तो कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं और अब मैं लगाऊंगी पोछा। बेडरूम का, किचन का, हॉल का फर्श एकदम चकाचक चमका दूंगी, घिस घिस के मैं पोछा लगाऊंगी। तो पोछा भी लग गया। अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के आने के बाद मैंने स्किन केयर किया था, हाँ किया था, मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। फिर मैंने कपड़े चेंज किए और अब चूँकि मैं नहा चुकी हूँ तो अब मैं पूजा का स्थान जो है उसको टच कर सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले जो मैंने विस्तार किया था दिवाली की पूजा का, वो सारा मैं क्लीन करूँगी यहाँ से। तो मैं ना जब चौक पूरती हूँ तो मैं थोड़ा सा हल्दी से ऐसे डीप देती हूँ, तो वो थोड़ा लगा हुआ था और थोड़ा आटा भी लगा हुआ था, तो मैंने थोड़े से पानी डाल के छोड़ दिया। और तब तक मैं सारे जो भी पीतल के बर्तन वगैरह हैं, दिया है, ये सब लेके आ गई। जब तक ये क्लीन करूँगी तब तक वहाँ जो हल्दी से लीपा है वो पानी डाल दिया है, तो आराम से उसको पोंछने में फिर मेरे को दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने पीताम्बरी लिया और थोड़ा नींबू भी होना चाहिए था क्योंकि ना अच्छे से क्लीन नहीं हो रहे थे बर्तन, बट जितना हुआ उतना मैंने क्लीन कर लिया। 2-3 बार करूँगी तो क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद ये जो चौक जहाँ पूरा था हल्दी वल्दी था तो वहाँ पे पानी डाल दिया था, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो गया, पोछा मार दिया था मैंने। तो पूजा का एरिया सारा क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। अब यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी, बेडरूम को थोड़ा सेट करूंगी। तो पूरा घर क्लीन हो चुका है, सेट हो चुका है और अब आप लोग देख सकते हैं मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करके इस घर को सुंदर, मतलब सुंदर तो है ही, मैंने इसको और भी ज़्यादा सुंदर बना दिया है। पर सुंदर घर में ये वॉल्स पे जो सीलन की वजह से पेंट निकल गया है, ये थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, इग्नोर प्लीज़।
तो सारी क्लीनिंग करते हुए शाम हो ही गई थी और मैं नहा भी चुकी थी, तो मैंने लगे हाथ दिया बाती भी कर दिया था। अब घर की सफाई हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, तो अब मैं करूँगी डिनर। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि डिनर के लिए क्या बनाऊँ। तो घर पे पनीर पड़ा हुआ था और शिमला मिर्च वगैरह भी थी, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, चिली पनीर बना लेती हूँ। जैसा मार्केट में मिलता है वैसा चिली पनीर नहीं, घर पर सिंपल सादा सा चिली पनीर बनाऊँगी मैं। तो उसके लिए मैंने शिमला मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। उसके बाद मैंने कढ़ाई में लिया थोड़ा सा सरसों का तेल और इसमें मैं पनीर को थोड़ा सा सेक लूँगी, क्योंकि फिर वो सब्जी के साथ डालते हैं ना तो अच्छे से सिकता नहीं है। तो मैंने इसको अलग से थोड़ा सा सेक लेती हूँ और फिर पीसेस कट करके डाल देती हूँ बाकी की वेजीज़ के साथ। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज कट किया, हरी मिर्च कट की और अदरक को अच्छे से छील के उसके भी छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए थे। तो पनीर ना दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गया है, तो अब मैं इसको कढ़ाई से निकाल लूँगी और जो वेजीज़ हैं अब मैं उनको कुक करूँगी। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल और लिया और उसमें मैंने प्याज डाली सबसे पहले, हरी मिर्च, फिर शिमला मिर्च और इनको अच्छे से थोड़ी देर मैंने रोस्ट किया। उसके बाद मैंने अदरक के जो छोटे छोटे टुकड़े काटे थे वो डाले और उसके बाद थोड़ा नमक डाला और इनको मैंने ढक के रख दिया था ताकि ये कुक हो जाए। और जब ये कुक हो रही थी तब मैंने पनीर के पीसेस को कट कर लिया। तो सारी वेजीज अब अच्छे से कुक हो गई हैं। अब मैं इसमें पनीर के जो पीसेस मैंने कट किए हैं वो डाल दूँगी, थोड़ा सा मिलाऊँगी क्योंकि पनीर तो पक ही गया है और बाकी की वेजीज भी कुक हो गई हैं। लीजिए, तो मेरा डिनर एकदम रेडी है, घर का बना हुआ सिंपल सा चिली पनीर, जिसे मैं एंजॉय करूंगी विद दिस के ड्रामा वन स्प्रिंग नाइट, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। देखो, मुझे पता है सारी लड़कियों को रोमांटिक ड्रामास देखने बहुत पसंद है और रोमांस के मामले में के ड्रामास का भैया कोई जवाब नहीं है। तो मैं रिकमेंड कर रही हूँ, ये शो आप लोगों को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और हाँ, हैप्पी एंडिंग है तो बेफिक्र होकर देखना। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।